Hello, my dear friends. This is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 33। इसके पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। उसका पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है एंड ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। और ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज हम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। फ्रॉम विच प्लांट सोर्स ग्लूटेन इज डिराइव्ड। ग्लूटेन जो है एक प्रोटीन है, देखिए इलास्टिक प्रोटीन है। इसमें ये प्रोटीन जो है इसमें इलास्टिसिटी होती है। तो ग्लूटेन प्रोटीन जो है वो प्लांट सोर्स से, यहाँ पे दिया ना प्लांट सोर्स, तो प्लांट से मिलती है। तो ग्लूटेन प्रोटीन जो है प्लांट सोर्स है, तो कौन से प्लांट से मिलती है ग्लूटेन प्रोटीन? तो जो ग्लूटेन प्रोटीन है वो मिलती है वीट से। जो सोया से मिलती है उसको बोलते हैं सोया प्रोटीन। जो राइस से मिलती है उसको बोलते हैं ओराइजनीन। जो कॉर्न से मिलती है उसको बोलते हैं जीन प्रोटीन। जो वीट से मिलती है उसको बोलते हैं ग्लूटेन प्रोटीन। ठीक है, ये मोस्टली वीट में ही प्रेजेंट होती है ज़्यादा। Next question is HDL is synthesized and secreted from। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, मीन्स नॉर्मल और ओवरऑल हेल्थ के लिए जो HDL है ये हेल्दी, इसको हेल्दी प्रोटीन बोलते हैं। तो ये सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड, सिंपल सी बात है, जहाँ सिंथेसाइज होगा वहीं से सिक्रीट होगा। तो HDL कहाँ सिंथेसाइज होता है और कहाँ से सिक्रीट होता है? तो HDL जो है वो लीवर में सिंथेसाइज होता है और लीवर से सिक्रीट होता है। पैंक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो हार्मोन है वो सिक्रीट होते हैं। किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का। और मसल्स में ये ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, तो कुछ पार्ट मसल में स्टोर होता है और कुछ पार्ट लीवर में स्टोर होता है। एंड स्पेशली जब HDL की बात करते हैं तो ये लीवर में सिंथेसाइज होता है और लीवर से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which food service system produces food at a central unit and distribute processed food to the other smaller unit? मीन्स एक सिस्टम है, सर्विस सिस्टम है जहाँ पे पूरा सारा खाना बनता है, उसको बोला सेंट्रल यूनिट। मीन्स एक सेंट्रल यूनिट है जहाँ पे लार्ज अमाउंट में खाना बनता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वहाँ पे फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मीन्स जहाँ पे सारा खाना, एक सेंट्रल यूनिट है जहाँ पे सारा खाना प्रिपेयर हो रहा है, उसके बाद छोटे छोटे जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वहाँ पे खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये प्रोसेस मोस्टली हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है और इसको बोलते हैं कमिश्नरी सर्विस। ठीक है, जहाँ पे एक जगह पे पूरा खाना बनता है, उसके बाद छोटे छोटे जो उसके और भी यूनिट्स हैं वहाँ पे सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कमिश्नरी सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्न्स द सिलेक्शन ऑफ निडल। इसमें से कौन सा पोर्शन है या कौन से टर्म्स है या कौन सा मीन्स बोल सकते हैं फैक्टर हैं जो निडल मीन्स सुई के सिलेक्शन में हेल्प करता है? तो जो सुई के सिलेक्शन में हेल्प करता है वो होता है टाइप ऑफ फैब्रिक। कैसा फैब्रिक है उसी के अकॉर्डिंग जो है निडल का सिलेक्शन होता है। मीन्स अगर फैब्रिक सॉफ्ट स्मूथ सिल्क टाइप फैब्रिक है तो जो फाइन निडल्स आती हैं, पतली सुइयाँ आती हैं, उनको यूज़ किया जाएगा। अगर जो फैब्रिक है रफ टफ एंड लाइक थोड़ा सा हैवी फैब्रिक है तो जो मोटी निडल्स होती हैं उनको यूज़ किया जाएगा। तो जो निडल का सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है कि फैब्रिक का टाइप क्या है, कैसा फैब्रिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिज़ाइन रिपीट। इसमें से कौन सा टर्म है, कौन सी डिज़ाइन है जो रिपीट नहीं होती है जिसमें? तो जो रोटेटरी है, रोटेटरी में डिज़ाइन रिपीट नहीं होती, इसमें रोटेशन होगा तो ये डिज़ाइन रिपीट नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, द टर्म थ्रिबलिंग्स वॉज गिवन बाय। जो टर्म जो है थ्रिबलिंग, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये एक वर्क सिंप्लीफिकेशन, जो वर्क इकोनॉमिक्स वाली क्लास है, हमने जो वर्क सिंप्लीफिकेशन वाला वीडियो डिस्कस किया था उसमें जो ये सिंबल्स, चार्ट्स, ये सब यूज़ होते हैं। तो ये जो वर्क सिंप्लीफिकेशन का एक टर्म था वो इसमें गिलबर्ट के द्वारा दिया गया था, उसमें ये थ्रिबलिंग वाला टर्म यूज़ किया जाता है। तो उसको दिया था गिलबर्ट ने।
प्रैंग ने कलर थ्योरी दी थी, मंडल ने क्लासेस ऑफ चेंज दिए थे, जो लॉ ऑफ चेंजेज है वो दिया था, गिलबर्थ ने दिया था थ्रिबलिंग्स। ये इन्हीं के नाम का जो लेटर्स हैं इनको सफल करके इन्होंने नया वर्ड बना दिया थ्रिबलिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलीजिंग पेंट अप इमोशन एनर्जी इज। इमोशनल एनर्जी को रिलीज करना मीन्स कभी लाइक जो एडल्ट होते हैं कभी कभी उनको एंगर होता है, कभी कुछ, तो इमोशंस जल्दी रिलीज़ नहीं करते हैं जब रिलीज़ होते हैं तो वो एक हाई इमोशन मीन्स हाई रिलीज, पेंट अप मीन्स हाई, बिल्कुल जब एक सैचुरेशन पॉइंट है उसके बाद जब वो इमोशंस रिलीज़ होते हैं तो उसको बोलते हैं इमोशनल कैथारसिस। मीन्स नॉर्मल जो एडल्ट्स हैं वो इमोशंस को रिलीज़ नहीं करते हैं, बट जब एक पॉइंट आता है कि उसके बाद उनको वो इमोशंस बेयर नहीं किए जाते हैं, तब जब इमोशन रिलीज़ होता है उस टर्म को बोलते हैं इमोशनल कैथारसिस। बॉडी कंट्रोल है तो हाइपोथैलेमस, मेंटल बैलेंस ये भी CNS का काम है, इमोशनल सिक्योरिटी ये भी नहीं। तो पेंटअप रिलीज इमोशन मीन्स एट सैचुरेशन पॉइंट या फिर हाईएस्ट पॉइंट के बाद जब इमोशंस जब रिलीज होते हैं तो उसको बोलते हैं इमोशनल कैथारसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज deliberate manipulation of people's belief, value and behavior through words, gesture, image is known as। कोई पर्सन है या कोई पीपल है जिनके बिलीव्स को, वैल्यूज़ को या फिर उनको जो बिहेवियर है उनको चेंज करना है थ्रू वर्ड्स, जेस्चर, इमेज, कुछ भी यूज़ करके, मीन्स थ्रू वर्ड्स मीन्स उनको कुछ बोल के, या थ्रू कोई जेस्चर मीन्स उनको कोई रोल प्ले दिखा रहे हैं, या फिर इमेजेस, किसी भी चीज़ के थ्रू जब पीपल के जो बिलीव्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके बिहेवियर है उसको चेंज करना, ये एक प्रोसेस है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा मीन्स कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का जो हमने कम्युनिकेशन की क्लास में भी डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन का जो बेसिक यूज़ है वो है मीन्स बिहेवियर में चेंज लाना, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बिहेवियर में चेंज लाना, मीन्स पर्सन को पॉजिटिव वाइब्स की तरफ ले जाना, उसको पॉजिटिविटी देना। अगर वो कुछ काम कर रहा है तो मीन्स उसको चेंज करना, उसके बिहेवियर को चेंज करना, उसकी वैल्यूज़ को चेंज करना इन अ पॉजिटिव वे। पब्लिसिटी मीन्स ये जो फंक्शंस थे, 4 फंक्शन थे ना कम्युनिकेशन के, तो पब्लिसिटी मीन्स इन्फ्लुएंसिव फंक्शन, प्रोपेगेंडा मीन्स कम्युनिकेशन, परसुएजन एंड परसेप्शन। ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा मीन्स कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओरल कम्युनिकेशन द परसेंटेज ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस्ट। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स जब हम नॉर्मली बातचीत करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन है उसको हम थ्रू बात के, हमने कोई पर्सन है उसको हमने बोल दिया ये इन्फॉर्मेशन थी, तुम आगे पास कर दो, फिर आगे पास कर दो, तो ये जो प्रोसेस है ओरल कम्युनिकेशन वाली, तो इसमें जो मेन इन्फॉर्मेशन थी, जो उसमें से कितना परसेंट जो है इन्फॉर्मेशन का वो लॉस हो जाता है कि लास्ट तक रिसीवर तक पहुँचते पहुँचते जो 100% इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसमें कितना परसेंट लॉस हो जाता है। तो ओरल कम्युनिकेशन में 30% इन्फॉर्मेशन का जो है वो लॉस हो जाता है। एंड वीडियो में आप जो क्वेश्चन में सॉल्व करते जाइएगा साथ में, और लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आपके आंसर आ रहे थे, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे एक स्टैंडर्ड मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काई स्क्वायर टेस्ट इज़ यूज्ड। काई स्क्वायर टेस्ट है, ये काई स्क्वायर टेस्ट कब यूज़ किया जाता है? व्हेन देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ कंपैरिजन, नहीं। व्हेन डाटा इज इन फ्रिक्वेंसीज, ये जब डाटा जब फ्रिक्वेंसीज में होता है तब काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ डाटा। व्हेन देयर आर 3 और मोर ग्रुप्स ऑफ कंपैरिजन, नो। जब डेटा जब फ्रिक्वेंसीज में होता है तब जो टेस्ट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, जो जब डेटा जब फ्रिक्वेंसीज में होता है तब उसमें यूज़ करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टूल ऑफ मैनेजमेंट दैट डज नॉट डील विद पर्सोनल। देखो पर्सोनल, ये स्पेलिंग यहाँ पे पर्सनल और पर्सोनल दोनों स्पेलिंग डिफरेंस होती हैं। ये मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वाली स्पेलिंग यूज़ की जाती है पर्सोनल। तो टूल ऑफ मैनेजमेंट, इनमें ये सारे जो हैं टूल ऑफ मैनेजमेंट हैं, इनमें से कौन से टूल्स हैं जो वर्कर हैं वहाँ के, जो पर्सोनल्स हैं, उनसे उनके साथ डील नहीं करते हैं, उनसे रिलेटेड नहीं होते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ये होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है, एंड कम्युनिकेशन होता है।
प्रोडक्शन शेड्यूल एंड बजट, ये जो टूल ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड नहीं होता है। बजट जो जिसका ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन शेड्यूल भी उसी से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मीन्स कैसे क्या वर्क करना है, वर्क क्या है, वर्क की इन्फॉर्मेशन देना, एक दूसरे से बातचीत करना, ये सब वहाँ के जो वर्कर हैं उनसे रिलेटेड है। बट जो प्रोडक्शन शेड्यूल है और ये बजट जो है वो पर्सनल से, जो वहाँ के जो पर्सनल है उनसे रिलेटेड नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया बी और ई, ये दोनों टूल जो मैनेजमेंट टूल हैं वो पर्सनल से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हिंदी में है तो आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। तो इसका ये वाला आंसर सही है, ये उत्पादन सूची और बजट, ये जो है यहाँ से एफ है संचार। नेक्स्ट इज, इन अ पैटर्न डार्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय, डार्ट्स जो होते हैं वो फिटिंग लाइन के लिए यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली जो क्लॉथ्स होते हैं उनको अच्छी फिटिंग देने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो डार्ट्स। तो डार्ट्स को अगर रिप्लेस करना है तो डार्ट्स की जगह पे और क्या यूज़ कर सकते हैं? टक्स नहीं, गेदर्स यस, स्टाइल लाइन, कंट्रोल सीम नहीं। तो डार्ट्स को अगर रिप्लेस करना है तो गेदर्स और स्टाइल लाइन यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये है बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी स्पेशली जो फिटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, गेदर्स, स्टाइल लाइन, डार्ट्स, ये सब जो हैं, ये जो फिटिंग क्लॉथ में जो फिटिंग देते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग आर न्यूट्रल कलर, इनमें से कौन से जो हैं वो न्यूट्रल कलर हैं? तो ब्लैक एंड वाइट ये न्यूट्रल कलर है, रेड जो है वो प्राइमरी कलर है, ग्रीन इज सेकेंडरी कलर, ठीक है। तो वाइट एंड ब्लैक जो हैं ये न्यूट्रल कलर हैं, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जब प्राइमरी कलर्स को मिलाते हैं तब बनता है सेकेंडरी कलर, जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिलाते हैं तब बनता है टर्सरी कलर, ठीक है। और हमने कलर व्हील कलर्स वाली वीडियो थी, उसमें हमने कलर व्हील भी देखा था कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको कलर व्हील देखना है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत लास्ट में बहुत ईजी से हमने कलर व्हील बनाना डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल लाइन प्रोड्यूसेस फॉर्म। देखो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल लाइन, तो ये बन गया ट्राइंगल। जब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल लाइंस एक साथ कंबाइन होती हैं तब ये प्रोड्यूस करती है, एक फॉर्म बनाती है, वो होता है ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर विजुअल एड्स, इनमें से कौन से विजुअल एड्स हैं? दृश्य, ठीक है, जिनको विजुअल मीन्स जिनको देखा जा सकता है, जिनको देख के इंफॉर्मेशन ग्रास्प की जाती है। तो ब्लैक बोर्ड है, पोस्टर्स भी हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये ऑडियो एड है, ये विजुअल एड नहीं है। जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है ये ऑडियो एड है, विजुअल नहीं है। देखो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का एग्जांपल इस टाइम, जैसे जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब देखो रोड्स पे वो पुलिस वाले जो भी थे, वर्कर्स थे, वो अनाउंस करते थे रोड पे कि आपको घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो ये वाला था पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये जो अनाउंस करके लोगों को अवेयर करना, चीज़ों के बारे में बताना, ये था पब्लिक एड्रेस सिस्टम। फ्लैश कार्ड ये भी विजुअल है। तो जो करेक्ट आंसर हो गया वो है बी, ब्लैक बोर्ड, पोस्टर्स एंड फ्लैश कार्ड, ये जो है ये विजुअल एड्स हैं, और जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है ये ऑडियो एड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेवलपमेंट ऑफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ, डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं ना डेवलपमेंटल टास्क, तो डेवलपमेंट जब कोई पर्सन है या कोई उसमें कुछ मोटर डेवलपमेंट हो रहा है या सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट में और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, जो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं? तो हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, लर्निंग एंड मैच्योरेशन, ये फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, लर्निंग एंड मैच्योरेशन, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टैटिकल टेस्ट फॉर एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा इज। क्वालिटेटिव डेटा मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते, मीन्स क्वालिटेटिव मीन्स जिसमें हम क्वालिटीज़ के बारे में देखते हैं, क्वांटिटेटिव मीन्स ऐसा डाटा जिसको मेज़र किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। जब क्वालिटेटिव डाटा है तो उसको अगर एनालाइज करना है तो उसके लिए कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं?
तो क्वालिटेटिव डाटा के एनालिसिस के लिए साइन टेस्ट एंड क्रुस्कॉल-वालिस टेस्ट, ये दोनों डेटा जो है, ये दोनों मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। साइन टेस्ट, क्रुस्कॉल-वालिस टेस्ट क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ये एफ टेस्ट हो गए एंड पियर्सन्स टेस्ट हो गए, ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द राइट सीक्वेंस एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटीन कंटेंट इन फूड। मीन्स जो फूड यहाँ पे दिए हुए हैं ये, इनमें प्रोटीन कंटेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, कि फूड को ऐसे सेट करना है जिसमें प्रोटीन का कंटेंट है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए। डिक्रीजिंग मीन्स कम होने की, घटते क्रम में आए। तो ऑप्शंस हैं ब्रेड, चीज़, बटर एंड बॉइल्ड एग। तो बॉइल्ड एग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो बॉइल्ड एग सबसे पहले आएगा क्योंकि इसमें हाईएस्ट है। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे बॉइल्ड एग सबसे पहले दिया है, ठीक है। बॉइल्ड एग के बाद आएगा चीज़, देन आएगा ब्रेड, देन आएगा बटर, क्योंकि बटर में टोटल फैट होता है। तो ये डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बॉइल्ड एग, देन चीज़, देन ब्रेड, देन बटर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द सिक्वेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन GIT। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें फूड का जो डाइजेशन हो रहा है उसमें जो एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, तो उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, उसके बाद फिर कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। तो किसी ने कमेंट पे पूछा था कि मैम डाइजेस्टिव सिस्टम पे वीडियो बनाइए, तो यहाँ से आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाएगा। मैं भी इसको आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ, एंड बाकी फिर डाइजेशन पे कभी डिटेल में कोई वीडियो आएगी तो वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप बेसिक देख लीजिए। जो GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, उसमें ऑप्शन में दिया है आइसोमाल्टेज, पेप्सिन, टाइलिन एंड एमाइलेज। तो सबसे पहले जो टाइलिन है, टाइलिन को हम एमाइलेज भी बोलते हैं। तो टाइलिन, पेप्सिन, एमाइलेज एंड आइसोमाल्टेज, ये 20 द करेक्ट सीक्वेंस। इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। देखो, सलाइवा कंटेन द एंजाइम एमाइलेज, इसको टाइलिन भी कहा जाता है, विच इज़ कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट को इनटू सिंपलर शुगर्स सच एज माल्टोस एंड डेक्स्ट्रिन। जब फूड को हम इंजेस्ट करते हैं, जब फूड हमारे माउथ में होता है, क्योंकि सलाइवा जो है माउथ कैविटी से रिलीज़ होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो वो माउथ में होती हैं, वहाँ से सलाइवा रिलीज़ होता है। सलाइवा में अमाइलेज होता है, अमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं, और ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट जो हम फूड ले रहे हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करने में, मीन्स उसको ब्रेक करता है माल्टोस एंड डेक्स्ट्रिन में। देन उसके बाद ऑलमोस्ट 30% स्टार्च का डाइजेशन जो है वो माउथ कैविटी में हो जाता है। माउथ के बाद बाकी जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में जाके होता है। तो सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसको टाइलिन बोलते हैं, और उसको दूसरा नाम है एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कार्बोहाइड्रेट को और छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करता है, और सिंपलर फॉर्म्स हैं माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन। सलाइवा के बाद आता है पेप्सिन। पेप्सिन एक इंडोपेप्टाइडेज इज एन इंडोपेप्टाइडेज दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, जो प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक करता है, मीन्स प्रोटीन को ब्रेक करता है अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स से पेप्टाइड्स में, ठीक है। इट इज़ द सेल ऑफ स्टमक लाइनिंग, जो ये स्टमक लाइनिंग जो GIT की, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जो स्टमक में जो लाइनिंग है, जो स्टमक है, यहाँ ये जो पेप्सिन है इंडोपेप्टाइडेजेस, ये स्टमक से रिलीज़ होता है, और स्टमक तक ये प्रोटीन का डाइजेशन में, स्पेशली जो पेप्सिन है ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये जो ऊपर अमाइलेज था, टाइलिन था, वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आता है आइसोमाल्टेज इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स द बॉन्ड लिंकिंग सैकराइड। देखो, इसमें दिया है कि जो टाइलिन से जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होता है, माउथ से जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद बच जाता है, उसको डाइजेस्ट करता है आइसोमाल्टेज, विच कैन नॉट बी। हाँ, देखो जहाँ पे दिया ना, माइलेज और माल्टेज के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक नहीं होता है, वो वाले कार्बोहाइड्रेट को आइसोमाल्टेज ब्रेक करता है, और इट डाइजेस्ट पॉलीसैकराइड्स, जो मीन्स जो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स था वो माउथ में ब्रेक हो रहा था, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको आइसोमाल्टेज
डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि सारी प्रोसेस हो डाइजेशन की वो माउथ से लेके स्टमक तक होती है। जब फूड सारी प्रोसेस होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, तो जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मेनली बॉडी में जितना भी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ 90% एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस इन कलर इज। कलर में जो लाइटनेस और डार्कनेस का अमाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वैल्यू। ह्यू जो है ये कलर की फैमिली को, कोई एक सिंगल कलर है उसकी पूरी फैमिली को बोलते हैं ह्यू। जहाँ पे लाइटनेस और डार्कनेस की बात होती है उसको बोलते हैं वैल्यू। जहाँ पे इंटेंसिटी मीन्स डार्क, जहाँ पे क्रोमा की बात करते हैं वहाँ पे आता है इंटेंसिटी। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक दूसरे से अपोजिट कलर होते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये आंसर्स हैं, तो आप यहाँ से सारे आंसर्स भी देख लीजिएगा एंड आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने आंसर सही थे। थैंक यू। ये फेसबुक पेज है तो आप मुझे यहाँ से ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। ये यूट्यूब चैनल है वे टू JRF, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।